हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर का एक क्वेश्चन। द सर्किट शोन इन द फिगर कंटेन टू डायोड ईच विद फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 50 ओम एंड इनफाइनाइट बैकवर्ड रेजिस्टेंस, मतलब रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस जो है इनफाइनाइट है। कैलकुलेट द करंट इन द 100 ओम रेजिस्टेंस, ये फिगर दे रखा है। तो पहले देखो इसमें डायोड D1 और D2 कौन से बायसिंग में है। तो देखो डायोड D1 किस बायसिंग में देख के बताओ। तो देखो ये वाला एंड पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव है। डायोड D1 का जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो पॉजिटिव टर्मिनल, दैट मीन्स हाई पोटेंशियल से, और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो नेगेटिव टर्मिनल, दैट मीन्स लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है। तो जब पी टाइप पॉजिटिव से और एन टाइप नेगेटिव से कनेक्टेड होता है तो ये फॉरवर्ड बायसिंग रेजिस्टेंस है, डायोड है। और फॉरवर्ड बायसिस का जो रेजिस्टेंस दे रखा है डायोड का वो हमें 50 ओम दे रखा है, ये 50 ओम है, ठीक है। डायोड D2 अगर देखें हम तो डायोड D2 का जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो पॉजिटिव टर्मिनल, दैट मीन्स हाई पोटेंशियल से, और पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो नेगेटिव टर्मिनल, दैट मीन्स लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है, इसीलिए ये रिवर्स बायसिंग है। और इसका रेजिस्टेंस जो है बैकवर्ड का मतलब है रिवर्स वाइज रेजिस्टेंस हमसे इनफाइनाइट दे रखा है, इनफाइनाइट। दैट मीन्स डायोड D2 बिहेव एज ओपन सर्किट। हम डायोड को ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करेंगे कि डायोड D2 में कोई करंट कंडक्ट करने ही नहीं देगा। डायोड D2 अपने अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करने देगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। इसीलिए यहां हम इसको ऐसे सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। D1 जो है आपका फॉरवर्ड बायसिंग है, उसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, तो 50 ओम के एक रेजिस्टेंस से डायोड D1 को रिप्लेस कर लो, और ये 200 ओम है। और डायोड D2 जो है एक ओपन सर्किट की तरह से काम करेगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, वो अपने अंदर से किसी करंट को कंडक्ट नहीं होने देगा। और ये 50 ओम का एक रेजिस्टेंस हो गया, ये सर्किट डायग्राम में दे रखा है। और यहां आपकी एक 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और ये 100 ओम हो गया इस तरह से, ये 100 ओम और ये 6 वोल्ट की बैटरी है। यहां से जो करंट निकलेगी बैटरी से, ये हमसे पूछ रहा है कि कितनी करंट होगी। तो ये 6 वोल्ट की बैटरी, सॉरी इसमें करंट पूछ रहा है, इस वाले में 600 ओम में, तो ये करंट निकली आई, इसमें तो कोई करंट जाएगी नहीं क्योंकि सर्किट टूटा हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस तो हो जाएगा यूजलेस। ये करंट पूरी बस ऐसे चलेगी बेटा, ऐसे। तो देखो इसमें 100 ओम में जो करंट जा रही है वो आई ही जा रही है, और आई ही हमसे पूछ रहा है। चाहो तो इसे रीड्रॉ कर सकते हो एक बार और इस तरीके से, ये 50 ओम और ये 200 ओम और ये हमारा 6 वोल्ट की बैटरी, और ये आपका 100 ओम का रेजिस्टेंस। क्योंकि इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रही तो ये रेजिस्टेंस भी यूजलेस हो जाएगा। और यहां से करंट चल रही है आई, ये आई और ये आई, इसमें भी आई। तो करंट देखो तीनों रेजिस्टेंसों में सेम है, ये तीनों रेजिस्टेंस जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज में कर दो 50 + 200 + 100, ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, करंट डिवाइड नहीं हो रही, करंट तीनों में सेम है। तो ये हो जाएगा 350 ओम। तो सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस हो गया है वो इतना हो गया है, और टोटल वोल्टेज दे रखा है 6 वोल्ट दे रखा है, टोटल ईएमएफ, इसीलिए टोटल करंट I = टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला लगा लो। तो टोटल ईएमएफ है 6 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस है 350 एम्पियर। ये इसका आंसर है। अगर आप इसका इसमें डिवाइड करके देखोगे, वैसे आप यहीं छोड़ दो, ये लिख दो, इसीलिए हैंस करंट इन द 100 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 6/350 एम्पियर। या इसका इसमें डिवाइड करते हो तो 0.0171 एम्पियर आता है, पर इसके डिवाइड मत करना, आप यहीं छोड़ देना बेटा, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।